आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुज़िश्ता रोज़ जोश खरोश से मनाया गया हैथवे MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार का जन्मदिन। सालगिरह के मौके पर शिरडी के लिए शुरू की गई MCN न्यूज़। साबिक MP उत्तम सिंह पवार के हाथों शानदार लॉन्चिंग। इलेक्शन इंतजामिया को मौसूला नॉमिनेशन फॉर्म्स की स्क्रूटनी का काम गुज़िश्ता रोज़ हो गया मुकम्मल। मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात के सबब 7 अफराद के नॉमिनेशन किए गए नामंजूर। 44 ख्वाहिशमंद इलेक्शन के लिए करार दिए गए अहल। 29 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने का आखिरी दिन मुकर्रर। हज 2024 के आज़मीन की तरबियत के लिए आखिरी 2 रोज़ा वर्कशॉप का आज हुआ आगाज़। माहिरीन ने की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हाज़रीन की रहनुमाई। कल भी जारी रहेगी तरबियती नशिस्त। 1687 आज़मीन हुए वर्कशॉप में शरीक। और तालुका गंगापुर के मज़ाफ़ा शेंदरवादा के खेत बस्ती के एक मकान पर हथियारों से लैस डकैतों ने किया हमला। ज़ईफ़ शख्स की मौत वाक़े। शदीद तौर पर ज़ख्मी बेवा खातून का घाटी दवाखाने में इलाज जारी। केस दर्ज, पुलिस को डकैतों की तलाश। खबरें तफसील से। हैथवे MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार का जन्मदिन जोश व खरोश से मनाया गया। इस मौके पर शिरडी के लिए MCN न्यूज़ शुरू की गई, जिसकी लॉन्चिंग साबिक MP उत्तम सिंह पवार के हाथों की गई। नाजरीन, हैथवे MCN के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार का गुज़िश्ता रोज़ जन्मदिन था, लिहाजा उनकी सालगिरह पर हैथवे MCN के स्टाफ ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर MCN के रूह रवां उत्तम सिंह पवार, MCN न्यूज़ के CEO देव शेजुड़, हैथवे के मैनेजर दत्ता जाधव, इमरान अल कसीरी और दीगर स्टाफ मेंबरान बड़ी तादाद में मौजूद थे। नाजरीन, शहरियान की मोहब्बतों और ताउन के सबब गुज़िश्ता 18 बरसों से हम MCN पर लोकल न्यूज़ बता रहे हैं। इसी तरह हमारे इदारे के नाम मराठवाड़ा केबल नेटवर्क के मुताबिक नांदेड़, जालना, हिंगोली, उस्मानाबाद और मराठवाड़ा के दीगर मकामात पर भी हमारी न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही है। और अब एक और कदम आगे बढ़ाते हुए शिरडी के लिए भी MCN न्यूज़ शुरू की गई है, जिसकी लॉन्चिंग गुज़िश्ता शाम साबिक MP वो MCN के रूह रवां उत्तम सिंह पवार के हाथों अमल में आई। इस मौके पर शिरडी से आए मेहमानों के अलावा वीरेंद्र सिंह पवार, रंजीत मुड़े और दीगर मोअज़्ज़िज़ शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि इंतखाबी मैदान में कुल कितने उम्मीदवार हैं, लेकिन असल मुकाबला 5 उम्मीदवारों के दरमियान ही होने का इम्कान है। नाजरीन, इन दिनों मुल्क भर में कौमी त्यौहार का माहौल है। हमारे ज़िले में ये त्यौहार 13 मई को मनाया जाएगा, यानी 13 मई को रायदही का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इलेक्शन इस ज़िमन में 51 ख्वाहिशमंदों की जानिब से 78 नॉमिनेशन फॉर्म्स मौसूल हुए थे, जिनकी जाँच गुज़िश्ता रोज़ की गई, जिसमें मुख्तलिफ वजूहात के सबब 7 उम्मीदवारों के फॉर्म नामंजूर कर दिए गए, जबकि 44 अफराद को इस इलेक्शन के लिए अहल करार दिया गया। इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल मुकर्रर है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि इन 44 में से कितनों ने इंतखाबी मैदान छोड़ दिया है और कितने अपनी किस्मत आजमाई पर मुसिर हैं। 29 अप्रैल के बाद जो उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में डटे रहेंगे, उनमें इंतखाबी निशान तकसीम किए जाएंगे और फिर उम्मीदवारों की तशहीरी मुहिम का आगाज़ होगा। मगर औरंगाबाद पार्लिमानी हल्के से महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे, MIM के उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील और वंचित आघाड़ी के उम्मीदवार अफसर खान और आज़ाद उम्मीदवार हर्षवर्धन जाधव के दरमियान ही असल मुकाबला होने का इम्कान है, जबकि सभी उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात तो ये है कि इन सभी ख्वाहिशमंदों में से कौन किस पर बाजी मारता है। ये तो 4 जून को वोटों की गिनती के बाद ही पता हो पाएगा। औरंगाबाद सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यक्रमांतर्गत आज उमेदवारी अर्जाची छाननी प्रक्रिया संपन्न झालेली आहे। आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडे एकूण 78 अर्ज आलेले होते,
त्यामध्ये 51 उमेदवार समाविष्ट होते. आज निर्धारित वेळेमध्ये सकाळी या संपूर्ण उमेदवारी अर्जाची छाननी केली. त्या छाननीनंतर जी की आपल्या रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल ॲक्ट म्हणजे लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम ज्या कलम 36नुसार आपण ही सर्व छाननी करतो आणि कलम 33मध्ये त्याच्या ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत, ज्या काही तरतुदी आहेत त्याच्या अनुषंगानं आणि भारत निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी जे आदेश काढलेले आहेत त्याच्या अधीन राहून आपण ह्या सर्व उमेदवारी अर्जाची छाननी करतो. मला सांगितलं पाहिजे की आम्ही जवळजवळ 36 मुद्द्याची चेकलिस्ट तयार केलेली होती ऑलरेडी अगोदरच आणि त्या सर्व मुद्द्यावर सर्व अर्जाची छाननी आपण केलेली आहे आणि त्यामध्ये आज एकूण 7 उमेदवाराचे अर्ज रद्द झालेले आहेत. म्हणजे उमेदवार टोटली या प्रक्रियेतून बाद झालेले आहेत असे 7 उमेदवार आहेत आणि आपल्याकडे जे आता 51 अर्ज होते 51 उमेदवार त्याच्यातून 7 मायनस झालेले आहेत आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया जी आहे ती सर्व उमेदवार त्यांचे सूचक यांच्या उपस्थितीमध्ये दोन्ही सन्माननीय निवडणूक ऑब्झर्वर यांच्या उपस्थितीमध्ये ही छाननी प्रक्रिया पार पाडलेली आहे. प्रत्येक अर्जाची छाननी केल्यानंतर त्या अर्जाचं जे काही निर्णय आहे स्वीकृत किंवा अस्वीकृत हे घोषित करण्यात आलेलं आहे सर्वांच्या समक्ष आणि प्रत्येक वेळेस कुणाचं काही आक्षेप वगैरे असेल तर म्हणून प्रत्येक वेळेस पॉज घेऊन आपण त्यांना तशी संधी दिलेली होती. युवा पर्व फाउंडेशन की जानिब से वोटर्स बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़िद की जा रही हैं और शहरियान में बेदारी पैदा की जा रही है कि उन्हें वोट क्यों डालना चाहिए. वाज़ेह है कि लोकसभा इंतखाबात के पहले और दूसरे मरहले की पोलिंग ख़त्म हो चुकी है, मगर इन दोनों ही मराहिल में जहां जहां रायदही का अमल मुकम्मल किया गया वहां गुज़िश्ता के मुकाबले इस साल वोटिंग का परसेंटेज कम दिखाई दिया. जबकि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर स्कूली तलबा और दीगर सरकारी अफसरान की जानिब से वोटर्स में बेदारी पैदा करने की गर्ज से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है. इन हालात को देखते हुए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार की रहनुमाई में युवा पर्व फाउंडेशन की जानिब से भी वोटर्स बेदारी मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत जगह जगह कॉर्नर मीटिंग्स मुनक़िद करके शहरियान की काउंसलिंग की जा रही है कि जमहूरियत की बका के लिए शहरियान को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है. इसी ज़िमन में एक प्रोग्राम रखा गया जहां साबिक़ रुकन पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार ने भी हाज़रीन की रहनुमाई की और उनसे अपील की कि वो अपने वोटों का सौदा हरगिज़ न करें, किसी के जज्बात या बहकावे में न आए, बल्कि सोच समझकर पढ़े लिखे और ऐसे काबिल उम्मीदवार के हक़ में वोट डालें जो माशरे के तई पुरखुलूस हो. इस मुहिम को कामयाब बनाने में साबिक़ MP उत्तम सिंह पवार, क्षितेज पवार, वैभव तांगड़े, चेतन डाखोरे, सोपान एंगड़े और फाउंडेशन के दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स अहम किरदार निभा रहे हैं. युवा पर्व फाउंडेशन महाराष्ट्र राज्य याच्या वतीने आपण मतदान जनजागृती अभियान सुरू केले. चला मतदान करूया, लोकशाही बळकट करूया. याचं जे तुम्ही टॉपिकच बघितला आपला, तर मतदान आपल्याला काय करायचं आहे, मतदान करताना आपली काय कर्तव्य आहे आणि मतदार युवकांचा काय मेन रोल आहे, यासाठी आपण आज या ठिकाणी सर्वांना बोलवलं होतं. तर या ठिकाणी आपण आज उत्तमसिंह दादा पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली या मोहिमेची सुरुवात छत्रपती संभाजीनगर या जिल्ह्यातून आपण आज केलेली आहे. या ठिकाणी आपल्या सर्व सहकारी जमा झाले होते. तर आपलं फाउंडेशन हे नेहमीच युवकांसाठी असेल, महाराष्ट्रातील त्यांच्या नोकरीसाठी असेल, व्यवसायासाठी असेल आणि इतरत्र त्यांच्या बाकीच्या पण ज्या मूलभूत गरजा आहेत यासाठी नक्कीच पुढे येऊन आपण मदत केलेली आहे. कोरोना काळ असेल किंवा वैयक्तिक आपण ज्या आरोग्यासाठी आपण आतापर्यंत मदत करतो सर्वच आपण ते आपण पहिल्यापासून करतोच आणि आपल्या विविध मोहीम या महाराष्ट्रात चालू असतात. तर आपण त्यातच आज एक नवीन मोहीम तयार केलेली आहे. पुढच्या परत निवडणुकीसाठी पण असेलच, त्यात आपण काय बदल करू शकतो. पण आज आपण हे संपूर्ण महाराष्ट्रात मतदार जनजागृती अभियान राबवतोय असं मी युवा पर्व फाउंडेशनच्या माध्यमातून सांगतो. आपलं फाउंडेशन हे कुठल्याही राजकीय पक्षाचं नसून आणि कोणाच्या आधी नाहीये. जो आपले मार्गदर्शक असेल, आपल्याला जे पुढे येऊन मदत करता यांच्यासाठी आपण नक्कीच आज आपल्याला उत्तमसिंह दादा पवारांनी संकल्पना दिली, त्याच्या माध्यमातून आपण आज सर्व एकत्र येऊन या ठिकाणी जमलो आणि आपण हा कार्यक्रम घेतला. त्यामुळे त्यांचे पण मी आभार मानतो मनापासून. दादांनी आपला वेळ दिला, त्यांनी मार्गदर्शन केलं मोठं. VBA की जानिब से अफसर खान को AB फॉर्म दिया जा चुका है और वंचित बहुजन आघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवार अफसर खान ही हैं. इस ज़िमन में
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ली गई। इस जीवन में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शहर में मुनक़िद की गई, जिसमें VBA के उम्मीदवार अफसर खान, VBA के कायद जावेद कुरैशी और वंचित बहुजन आघाड़ी के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। इन लोगों ने सहाफ़ियों को बताया कि अफसर खान VBA के अधिकृत उम्मीदवार हैं और पूरी जमात उनके साथ खड़ी है। वैसे भी आज से 20 दिन कबल ही एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर ने उन्हें उम्मीदवारी दे दी थी। चूंकि प्रकाश अम्बेडकर साहब उनके इलेक्शन में मसरूफ होने के सबब अफसर खान को AB फॉर्म 24 तारीख तक नहीं मिल पाया था, मगर 25 तारीख को अफसर खान को AB फॉर्म मिल गया और उन्होंने अपना AB फॉर्म उम्मीदवारी फॉर्म के साथ दाखिल कर दिया। इन लोगों ने कहा कि 20 दिन कबल ही अफसर खान का तशहीरी काम शुरू कर दिया गया है और उन्हें हर जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, पूरे मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और शहरान औरंगाबाद को और ज़िले को, मेरी उम्मीदवारी कोई 25 को डिक्लेयर नहीं हुई या 24 को डिक्लेयर नहीं हुई। मेरी उम्मीदवारी डिक्लेयर होके 20 दिन हो गए और 20 दिन होने के बाद हमने पूरे तालुक़े घूमे, पूरा ज़िला घूमा, हम लोग शहर घूमे और हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा था। लेकिन B फॉर्म इसलिए नहीं आया कि महाबाड़ा साहब इलेक्शन लड़ रहे, सब लोग बिजी थे और B फॉर्म 10 दिन पहले देना या 20 दिन पहले देना, ऐसा कोई भी पक्ष की भूमिका नहीं रहती है। दूसरी बात, जब 3 बजे फॉर्म अपने को 25 को भरना होता है, उसके अगर 1 घंटा 2 घंटे पहले भी आ रहे तो फॉर्म आता है। लेकिन 24 को मेरे को फॉर्म नहीं आया था, इसलिए मैंने अपनी भूमिका, मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी का भी फॉर्म भर के रखा था और अपक्ष का भी फॉर्म रखा था भर के। तो मुझे जब पता चला तो मैंने प्रेस को इसलिए बुलाया कि अभी तक मुझे AB फॉर्म नहीं आया। मैंने ये स्पष्ट भूमिका की, मैंने ये नहीं बोला कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी से नहीं लड़ रहा हूँ। मैं अपक्ष की भी मेरी तैयारी थी, मुझे लड़ना निश्चित था, इसलिए मैंने अपनी भूमिका पत्रकार के माध्यम से पूरे ज़िले को, शहर को बताया। उसके बाद सेकंड डे 2 बजे मेरे को AB फॉर्म आ गया और मैंने 2:05 को AB फॉर्म लगाकर अपना फॉर्म सबमिट किया। इसमें हमारी कोई राजकीय खेड़ी थी नहीं, हम कोई राजकीय खेड़ी करते नहीं। अगर लोग कोई आरोप प्रति आरोप लगा रहे होंगे तो ये सरासर गलत है। मैं कोई 25 तारीख को या 24 तारीख को उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ नहीं। मैं 20 दिन से मैं पूरा ज़िले का दौरा, हम हमारे पदाधिकारी जावेद भाई, हमारे जफ़र, जिला अध्यक्ष, हमारे PK, तमाम लोगों ने, हमने पूरे ज़िले का पूरा नियोजन बनाकर पूरे ज़िला घूमकर सब जगह जाके आया और अच्छा प्रतिसाद हमको मिल रहा था। तो हमने इस दौरान ये सोचा ही नहीं कि AB फॉर्म हज 2024 के लिए स्टेट हज कमेटी की जानिब से मुंतखबा आज़मीन के अलावा खानगी टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी के ज़रिए फ़रीज़ हज की अदायगी के लिए जाने वाले आज़मीन की आखिरी 2 रोज़ा तरबियती नशिस्त का आज आगाज़ हुआ। हज हाउस की इमारत में मुनक़िदा इस तरबियती नशिस्त के आगाज़ पर जामा मस्जिद के इमाम व ख़तीब हाफिज़ ज़ाकिर ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की। उसके बाद हाफिज़ असरारुल हक़ ने बारगाह रिसालत में नाज शरीफ का नजराना पेश किया। डॉक्टर रहीमुद्दीन और मिर्ज़ा रफ़त बेग ने सफ़र हज की तैयारी पर रोशनी डाली। इस वर्कशॉप में स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इम्तियाज़ काजी भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। उन्होंने हज 2024 के लिए हज कमेटी की जानिब से किए गए इंतजामात से मुताल्लिक़ हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया, जबकि दूसरे सेशन में साजिद अनवर ने अहराम और उम्रे से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई की। प्रोग्राम की निज़ामत सैयद अरशद इंजीनियर ने की। स्टेट हज कमेटी की जानिब से सेक्शन ऑफिसर सैयद जुनैद और सुपरिंटेंडेंट ज़ुबैर अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। इस नशिस्त के इंतजामात हज कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अब्दुल बारी और ज़कीउद्दीन सिद्दीकी ने किए। आज मुनक़िदा नशिस्त में औरंगाबाद, बीड़, बुल्ढाना और जालना से 1687 आज़मीन ने शिरकत की, जिनमें 927 मर्द और 760 ख़वातीन शामिल थीं। इस नशिस्त को कामयाब बनाने में अरशद इंजीनियर, अजीज़ कुरैशी, नूरुद्दीन अंसारी, अफसर अली बेग, शेख फैसल, अकबरुद्दीन खान और दीगर मेंबरान व नौजवान पेश रहे। वाज़ेह रहे कि ये आखिरी नशिस्त है जो कल भी जारी रहेगी। तो अल्लाह के मेहमानों, मैं मेरे पूरे दोस्त, भाई, बुजुर्ग, मेरी बाइस्मत बहनें, मेरी बेटियां, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो आपके मुक़द्दर पर रश्क करने के लिए दिल चाह रहा है, क्योंकि अल्लाह के मेहमान हैं आप। अल्लाह ने आपको दावतनामा दिया
अल्लाह के बुलावे में जा रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मिर्ज़ा अफसर अली बेग, खिदमत हुज्जाज कमेटी एग्जीक्यूटिव मेंबर। ये अपनी ये जो तो आज की 5वीं तरबियती नशिस्त है। इसके बाद कल एक तरबियती नशिस्त होने वाली है। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जायकवाड़ी डैम से नक्षत्रवाड़ी इलाके तक 2500 मिलीमीटर खुतर वाली 39 किलोमीटर पाइपलाइन डालना है, जिसमें से 31 किलोमीटर पाइपलाइन डाली जा चुकी है, लेकिन बिड़किन इलाके में पाइपलाइन डालने में रुकावट आ रही है। लिहाजा इसका फैसला आइंदा 2 दिनों में कर लिया जाएगा और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। इस तरह की इत्तला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की जानिब से मौसूल हुई है। ज़राए का कहना है कि बिड़किन गांव के ट्रैफिक को DMIC की तरफ डाइवर्ट करने के अलावा बिड़किन बस स्टैंड को आर्जी तौर पर नीलज गांव फाटा मुंतकिल करने का फैसला आइंदा 2 दिनों में कर लिया जाएगा। महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक कौड़ी के मुताबिक जायकवाड़ी डैम से नक्षत्रवाड़ी तक 2500 मिलीमीटर खुतर वाली 39 किलोमीटर तक पाइपलाइन डाली जा रही है और अब तक 31 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है, जबकि बिड़किन गांव में पाइपलाइन डालने के काम में रुकावट आ रही है। इस ज़िमन में फाजिल बेंच ने SP रूरल को इन रुकावटों को दूर करने और ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के ज़िमन में ठोस इक़दामात उठाने की हिदायत दी है, जिसके मुताबिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और यहां का ट्रैफिक डाइवर्ट करने से मुतालिक आइंदा 2 दिनों में फैसला कर लिया जाएगा और फिर पाइपलाइन डालने का काम शुरू हो जाएगा। बीजेपी की जानिब से महायुति के उम्मीदवार संदीपान भुमरे पाटिल की इंतखाबी तशहीर शुरू की जा चुकी है, लेकिन आज घाटी दवाखाने के अहाते में कुछ रक्शे ऐसे दिखाई दिए जिन पर कमल खिला हुआ था, जिसकी वजह से वोटर्स तजब्जुब में मुब्तला हैं। नाजरीन, इन दिनों लोकसभा इंतखाबात की गहमा गहमी है और हर सियासी जमात अपने उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है। औरंगाबाद पार्लिमानी हल्का इंतखाब से महायुति ने शिवसेना शिंदे ग्रुप को उम्मीदवारी दी है, मगर घाटी दवाखाने के अहाते में कई ऑटो रिक्शा ऐसे देखे गए जिन पर बीजेपी का इंतखाबी निशान यानी कमल खिला दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरियान तजब्जुब का शिकार होने लगे हैं कि संदीपान भुमरे पाटिल का इंतखाबी निशान तीर कमान है, फिर ऑटो रिक्शा के जरिए बीजेपी के इंतखाबी निशान कमल की तशहीर क्यों कर की जा रही है। शेंद्रुवादा की एक खेत बस्ती के एक मकान में हथियारों से लैस होकर 2 डकैत दाखिल हुए और उन्होंने मकीनों पर इन हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें एक ज़ईफ़ शख्स की मौत हो गई, जबकि बेहता शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई, जिसे इलाज की गर्ज से घाटी दवाखाना शरीक किया गया है। तफसीलात के मुताबिक 75 साला नारायण पंढरीनाथ निकम अपनी 40 साला बहू अन्नपूर्णा नाना साहब निकम के साथ तालुका गंगापुर के मजाफात शेंद्रुवादा की एक खेत बस्ती में रहते हैं और उनका गुजर बसर खेती के कामों पर ही होता है। अन्नपूर्णा के शौहर नाना साहब निकम का 5 साल पहले ही निधन हो चुका है, जिसे एक 23 साला लड़का भी है, जिसका नाम कीर्तिक निकम बताया जा रहा है, जो शेंद्रा की एक खानगी कंपनी में मुलाजिम है और वो शेंद्रा इलाके ही में अपने किसी रिश्तेदार के घर रहता है और कभी कभार अपनी माँ और दादा से मिलने आ जाता है। हस्ब मामूल 26 अप्रैल की शाम खाना खाने के बाद नारायण निकम अपने घर के सामने चारपाई पर सो गए थे, जबकि उनकी बहू मकान में सो रही थी कि रात 12 बजे के करीब किसी ने उनका दरवाज़ा खटखटाया, जिस पर अन्नपूर्णा ने आवाज़ लगाई कि कौन है, मगर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। फिर से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी जाने लगी तो अन्नपूर्णा ने दरवाज़ा खोला, लेकिन अचानक उसके गले पर किसी चीज़ से वार किया गया और उसके कानों में मौजूद सोने के फूल और गले का 30 मोतियों का सोने का हार छीन कर लुटेरे वहाँ से फरार हो गए। अन्नपूर्णा ने जब चीखो पुकार की और घर के बाहर आई तो उसने अपने ससुर को खून में लथपथ पाया, जो बेसुध थे, जिस पर अन्नपूर्णा अपने घर से चंद दूरी के फासले पर रहने वाले अपने रिश्तेदार गणेश निकम के घर पहुंची और उन्हें सारी रोदाद सुनाई, जिसके बाद रामेश्वर निकम और उसके दीगर रिश्तेदारों ने अन्नपूर्णा और उसके ससुर को घाटी दवाखाना पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी जांच के बाद नारायण निकम की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि अन्नपूर्णा का इलाज जारी है। वारदात की इत्तला मिलते ही वालुज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर राजेंद्र सहाने अपने अमले के साथ जाए वारदात पर पहुंचे। डीसीपी नितिन बगाटे और क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर संदीप गुरमे भी वहां दौड़े चले आए। ये मामला वालुज पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है।
जसे सही घटना झाली मग माझी जाऊ तिथं माझ्याकडे आली मग ते जसं त्या मारडत वाढत आले ना मग त्यांच्या मध्ये मी इकडे घरी आली मग घरी आल्यानंतर मग इकडे दिसलं मला इथं तर मग जसं बिनसोत पडली होती माझ्या सासरी हा मग बघितलं मी तर ते सुधारत नव्हते ना बिनसोत होते तर मला वाटलं हे झाले असं मग काय झालं? मग काय मग म्हणजे यांना फोन केला मग त्यांना केला माझ्या शेजारी पाजारात जसं बोललेलं मग जशी गाडी पर्यंत बोललेलं तुम्ही काही चोर बीर काही पाहिले कोणी? नाही कोणीच नाही पहिले नाही का? नाही नाही तोवर पळून गेले ते हे सगळे झालेच नंतर मग त्यांची म्हणजे एवढे याच्यात नव्हत्या म्हणजे त्याला झांजेल होती किती लोक होते काही? काहीच माहित नाही आता आणि काय काय कुठं लागलेलं आहे काय? त्यांना का इथं लागेले आणि हे कान तोडले समजा हे तोडले नाही खाली अन्नपूर्णाबाईची आणि ते नारायण बल कुठं लागलेलं? माझं नाव रामेश्वर शाहू निकम. जी आमची चुलते काल जी घटना झाली समजा ती खूप दुर्दैवी झाली आणि रात्री फोन केला आमच्या वहिनीने की तिकडं पलीकडून इकडं खूप चोर आले म्हणे आणि भाऊला खूप मारहाण झाली म्हणे, तुम्ही लवकर या म्हणे. तर मी आलोच म्हणलं तर वहिनीला खूप मारलं म्हणे. मग मी आलो तोपर्यंत इथं समजा आमचे जे भाऊ होते चुलत ते बी आले होते. नंतर मग आम्ही काय केलं भाऊला बघितलं ते जसं बेशुद्धवर पडले होते तिथं मार लागला होता त्यांना. नंतर आम्ही काय केलं गाडीतून घेतलं. नंतर इथून गाडीत उचलून डायरेक्ट गेटपर्यंत गेलं. गेटपासून नंतर मग गाडीत टाकलं. गाडीतून डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला नेलं. तिथं गेलं तिथं सांगितलं त्यांना एक शब्दभर की भाऊ असं झालं. त्यांनी बरं ठीक आहे म्हणे. मग ते पुढे जाऊ द्या. मग आम्ही पुढं GMCला वगैरे त्यांना शिफ्ट केलं. तिथं गेलो नंतर 10-5 मिनिटात नाही बघितलं. GMC नेलं तर नाही बघितलं. नंतर मग थोड्या वेळानं समजा तिने बघितलं. मग जे आमच्या वहिनीला मार लागलेला होता ते टाके वगैरे दिले त्यांना. टाके वगैरे दिले नंतर मग थोडा कानाला बी टाके इथं त्यांचं सोनं जे वगैरे हे केलं होतं ते टाके वगैरे तिथं टाके वगैरे दिले इथं टाके वगैरे दिले. नंतर समजा मग पेशंटला नंतर डॉक्टरना तपासून मयत घोषित केलं. नंतर परत आम्ही याच्यात शिफ्ट केलं त्याला शवगृहामध्ये शिफ्ट केलं. नंतर आम्ही हे सिटी क्राइम ब्रांच पुलिस ने गुज़िश्ता शाम लिम्बे जलगांव में रेड की और 95 लाख रुपये से जायद मालियत का ममनुआ गुटखा और दीगर साजो सामान जब्त कर लिया। इस मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। मज़कूरा कार्रवाई 25 अप्रैल की रात की गई। पुलिस महकमे से मौसूल इत्तला के मुताबिक सिटी क्राइम ब्रांच के ऑफिसर अविनाश ढगे को मिली खुफिया इत्तला पर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे की रहनुमाई में डिप्टी इंस्पेक्टर परवीन वाघ, योगेश नवसारे, संजय नंद, प्रभात मस्के, विजय भानुसे, मनोहर गीते, संतोष भानुसे, नितिन देशमुख, अविनाश ढगे, दादा साहब झारगढ़ और उनके दीगर अमले ने 25 अप्रैल की रात लिम्बे जलगांव में रेड की तो ये बात मंजर आम पर आई कि यहाँ ममनुआ तंबाकू से बने गुटखे के पाउच का एक बड़ा ज़ख़ीरा उतारा जा रहा है, जिस पर पुलिस ने 94,90,000 रुपये मालियत का मुद्दे माल जब्त किया, जिसमें ममनुआ गुटखे के एक बड़े ज़ख़ीरे के अलावा एक ट्रक, 3 कारें, अशोक लीलैंड और 3 टू व्हीलर गाड़ियाँ भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में प्रभाकर साळुंके, संदीप शेंडके, सुनील ढोले, योगेश पवार, दत्तू पाटेकर इन 5 अफराद को हिरासत में ले लिया। फूड सेफ्टी ऑफिसर सुलक्षणा जाधवर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस महकमा मुस्तैद हो गया है। इंतखाबात के पेश नज़र नाफिज ज़ाब्ता अखलाक़ी खिलाफ वर्जी न होने पाए, इस गर्ज से वक्फे से मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी की जा रही है और वहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों की सख्ती से जांच की जा रही है। पुलिस महकमे की जानिब से गुज़िश्ता शाम रेलवे स्टेशन इलाके में नाकाबंदी की गई, जहां महकमे के आला अफसरान बजाते खुद रास्ते पर उतर आए थे और वहां से गुजर रही सभी गाड़ियों को रुकवा कर उनकी बारीकी से जांच कर रहे थे। वाज़ेह है कि अक्सर इलेक्शन के दौरान बड़े पैमाने पर वोटों की खरीदो फरोख्त होती है, तो कहीं बूथ कैप्चरिंग और वोटर्स को डराने धमकाने जैसे वाक़यात भी रूनुमा होते हैं। लिहाजा हमारे ज़िले में शहरियान बेखौफ ख़तर होकर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें और यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे, इस गर्ज से पुलिस महकमा मुस्तैद हो गया है और आए दिन किसी न किसी मकाम पर नाकाबंदी की जा रही है। पुलिस महकमे का ये इक़दाम काबिल सताइश है।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गुज़िश्ता रोज जोश व खरोश से मनाया गया हैथवे एमसीएन के डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह पवार का जन्मदिन। सालगिरह के मौके पर शिरडी के लिए शुरू की गई एमसीएन न्यूज। साबिक एमपी उत्तम सिंह पवार के हाथों शानदार लॉन्चिंग। इलेक्शन इंतजामिया को मौसूला नॉमिनेशन फॉर्म्स की स्क्रूटनी का काम गुज़िश्ता रोज हो गया मुकम्मल। मुख्तलिफ तकनीकी वजूहात के सबब 7 अफराद के नॉमिनेशन किए गए नामंजूर। 44 ख्वाहिशमंद इलेक्शन के लिए करार दिए गए अहल। 29 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने का आखिरी दिन मुकर्रर। हज 2024 के आज़मीन की तरबियत के लिए आखिरी 2 रोज़ा वर्कशॉप का आज हुआ आगाज़। माहिरीन ने की मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हाज़रीन की रहनुमाई। कल भी जारी रहेगी तरबियती नशिस्त। 1687 आज़मीन हुए वर्कशॉप में शरीक। और तालुका गंगापुर के मज़ाफ़ा शेंदरवादा के खेत बस्ती के एक मकान पर हथियारों से लैस डकैतों ने किया हमला। ज़ईफ़ शख्स की मौत वाक़े। शदीद तौर पर ज़ख्मी बेवा खातून का घाटी दवाखाने में इलाज जारी। केस दर्ज, पुलिस को डकैतों की तलाश। इसी के साथ एमसीएन उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।